ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम देखेंगे फाइल्स जो डेस्कटॉप आइकॉन्स है। उसमें हम देख रहे हैं फाइल्स, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यूबेंटू सॉफ्टवेयर, सिस्टम सेटिंग, ट्रेस एंड इसके बाद नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में जो भी चीज़ है उसको हम पढ़ेंगे। टास्क बार पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइटल बार, कंट्रोल बटन्स, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग है फाइल्स है, ठीक है। फाइल्स, फाइल्स क्या होता है? This icon contain desktop, document, download, music, pictures, public templates, videos, and example option. Network connection also display in this icon. देखिए फाइल जो आइकन है, देखिए आइकन क्या होता है? आइकन एक प्रकार का क्या होता है, एक छोटा सा पिक्चर होता है, सिंबल होता है, जिससे कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फाइल्स दिस आइकन कंटेंट डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, या फाइल आइकन्स को हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, डाउनलोड्स, म्यूजिक्स, पिक्चर्स, पब्लिक टेम्पलेट्स, वीडियोस एंड एग्जांपल्स ऑप्शन, ये सब होंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस जो है, सारे फोल्डर्स जो है फाइल्स के अंदर मिलेंगे। नेटवर्क कनेक्शन भी हमें देखने को मिलता है इस आइकन में, फाइल्स आइकन में। अगला हमें जो फाइल आइकॉन, जो हमें आइकॉन देखने को मिलता है डेस्कटॉप पे, वो है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स देखिए क्या होता है कि विथ दिस आइकॉन इंटरनेट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। इस आइकॉन के साथ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है हमारे सिस्टम को। ये आइकॉन हमें क्या यूज़ करने को देता है? इंटरनेट सर्विस यूज़ करने को देता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अगला जो आइकॉन है वो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, हो सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर डेस्कटॉप पे। दिस आइकॉन हेल्प टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस आइकॉन के हेल्प से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या तो क्रिएट करते हैं, या तो डॉक्यूमेंट बना हुआ रहता है तो उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी कोई चेंजेज मॉडिफिकेशन करना होता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर से करते हैं। दीज आर वेरियस टूल्स प्रेजेंट इन देयर आर वेरियस टूल्स present in LibreOffice Writer which are used to create template, printing the document etc। इसका आइकन, यहाँ बहुत सारे टूल्स होते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में, जिसका प्रयोग करके हम टेम्पलेट्स बनाते हैं या प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, और भी कार्य हम इसके मदद से करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की मदद से। लिब्रे ऑफिस कैल्क का आइकन होता है डेस्कटॉप पे ubuntu में। दिस आइकन हेल्प्स टू क्रिएट स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। इस आइकन का प्रयोग करके हम, बेसिकली आइकन के संबंधित होता है, सॉफ्टवेयर संबंधित होता है, प्रोग्राम संबंधित होता है, ठीक है। तो जब हम आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें लिब्रे ऑफिस, अगर लिब्रे ऑफिस का आइकन है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का आइकन है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क खुलेगा, ओपन होगा। तो ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इससे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बनाते हैं। स्प्रेड शीट एक ऐसा शीट होता है जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, और जितने भी नंबर्स के जो रिलेटेड वर्क होते हैं वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं। कैल्क इज अ पावरफुल प्रोग्राम दैट यूज फॉर एनालाइजिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पज एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल। कैल्क एक प्रकार का पावरफुल प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इस सेंस में अकाउंटिंग पर्पज के सेंस में, ठीक है, या मैथमेटिकल परफॉर्मेंस के बेस पे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा जो आइकन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इससे क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से दिस आइकन हेल्प्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इस आइकन का प्रयोग करके हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एंड इम्प्रेस इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। देखिए इसमें जो पेज, इसमें देखिए जिसमें जो ब्लैंक पेज होता है उसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। और इस आइकन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। दूसरी बात की स्लाइड्स जो है, हम स्लाइड क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस का जो सूट है, लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है, उसमें इम्प्रेस होता है पावर पॉइंट की जगह पे। आगे है उबंटू सॉफ्टवेयर, ठीक है। उबंटू सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है कि दिस इज़ यूज्ड फॉर एडिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर। ये जो आइकन है उबंटू सॉफ्टवेयर का आइकन जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पे होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर को ऐड करना हो या सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो, ठीक। अगला जो है वो है
सिस्टम सेटिंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है, किस इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? दिस आइकन रिप्रेजेंट द सेटिंग रिलेटेड टू सिस्टम, हार्डवेयर एंड पर्सनल्स। देखिए, कोई भी सेटिंग या सिस्टम से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो या पर्सनल कोई चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारे सेटिंग्स जो है सिस्टम सेटिंग्स में आ जाते हैं। यू कैन चेंज द डेट, टाइम, डिस्प्ले, प्रिंटिंग ऑफ योर सिस्टम। अपने सिस्टम के डेट को चेंज कर सकते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम के प्रिंटर्स को चेंज कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग से। अगला हेडिंग है ट्रैश। ट्रैश ये क्या करता है? ट्रैश आइकन क्या करता है? इट इज़ लाइक रिसाइकल बीन आइकन विंडोज। जो विंडोज में रिसाइकल बीन आइकन होता है वो सेम काम ट्रैश करता है उबंटू में। ट्रैश कंटेंट डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स। ट्रैश में डिलीटेड फाइल या फोल्डर्स जो होते हैं। अगला है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया देखते हैं क्या होता है। नोटिफिकेशन एरिया अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज डिस्प्ले द नोटिफिकेशन एरिया दैट कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेटिंग। जो सबसे अपर राइट, अपर मैंने सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में विंडोज़ विंडोज़ के राइट साइड कॉर्नर में हमें नोटिफिकेशन एरिया दिखता है, जिसका जिस जो कम्युनिकेट करता है स्टेटस ऑफ द सर्टेन प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम ओपन हुआ है तो उसको दिखाएगा, ठीक है, कंप्यूटर सेटिंग्स को दिखाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया कंटेंट वेरियस ऑप्शन एज। नोटिफिकेशन एरिया में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमें नेटवर्क इंडिकेटर देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन एरिया में। नेटवर्क इंडिकेटर में क्या होता है, हमें नेटवर्क इंडिकेटर का सिंबल ऐसा कुछ है, ठीक है। इट अरेंजेस द नेटवर्क कनेक्शन विच कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। इसमें सारे नेटवर्क तो दिखने को आपको मिल जाएंगे जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला जो हेडिंग है साउंड, अगला जो ऑप्शन दिखने को मिलता है नोटिफिकेशन एरिया में वो है साउंड वॉल्यूम इंडिकेटर। साउंड वॉल्यूम इंडिकेटर से नाम से ही पता चलता है, इट अलाउ टू एडजस्ट साउंड वॉल्यूम इन द सिस्टम। सिस्टम के साउंड वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हम साउंड एंड वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अगला हेडिंग है, अगला जो आइकन होता है टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर। टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर, देखिए यहाँ पर जो लिखा है ईएन, ठीक है, टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर में यहाँ जो ईएन लिखा है इसका मतलब इंग्लिश लिखेगा। इट रिप्रेजेंट डिटेल ऑफ करंट कीबोर्ड लेआउट एंड रिलेटेड सेटिंग। टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर ये बताता है कि कौन सा किस प्रकार का कीबोर्ड जो है इस समय एक्टिव है, ठीक है, और उससे रिलेटेड सेटिंग जो है, टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग हमें देखने को टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर में मिलता है। आगे जो है आइकॉन हमें डेस्कटॉप पे और आइकॉन जैसे कि क्लॉक इंडिकेटर देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लॉक इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो ये आइकन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द ऑप्शंस रिलेटेड टू द करंट डेट एंड टाइम, कैलेंडर सेटिंग इट। क्लॉक इंडिकेटर जो है हमें करंट डेट्स दिखाता है, क्लॉक इंडिकेटर्स हमें टाइम दिखाता है, कैलेंडर दिखाता है, और उससे रिलेटेड सेटिंग जो है क्लॉक इंडिकेटर में हमें मिलता है। अगला जो हमारा जो आइकॉन है सेशन इंडिकेटर। सेशन इंडिकेटर ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द ऑप्शन एज ए सिस्टम सेटिंग, लॉग आउट, शट डाउन etc। सेशन इंडिकेटर से हमें हमें सिस्टम सेटिंग मिलता है। सिस्टम सेटिंग में जैसे कि लॉग आउट करना हो और शट डाउन का ऑप्शन जो है सेशन इंडिकेटर में मिल जाता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला जो आइकॉन हमें देखने को मिलेगा वो है टास्क बार। वैसे आइकॉन, ये टास्क बार जो है एक बार आइकॉन नहीं है, टास्क बार एक प्रकार का ऐसा डेस्कटॉप पे एक पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन एक्टिव और मिनिमाइज फॉर्म में रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए टास्क बार के बारे में लिखा है, इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ आवर डेस्कटॉप इज नोन एज टास्क बार। देखिए जो लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार होता है डेस्कटॉप के बटन पे, बटन बने होता है पेंदी यानी नीचे, डेस्कटॉप के नीचे जो है, डेस्कटॉप के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे एक डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार होता है, ठीक है, एक बार होता है जिसे हम कहते हैं टास्क बार। बाई डिफ़ॉल्ट देयर इज नो टास्क बार इन Ubuntu बट यू कैन ऐड इट फ्रॉम डैश। बाई डिफ़ॉल्ट जो है Ubuntu में टास्क बार नहीं होता है, पर आप डैश में जाकर आप इसे ला सकते हैं टास्क बार को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज़, अब हम विंडोज़ का स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखते हैं कि विंडोज़ के स्ट्रक्चर क्या होता है। विंडो इज ए रेक्टेंगुलर एरिया विच प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू रन मेनी प्रोग्राम। विंडो एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरिया है जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट मिलता है प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। इट अलाउज यूजर टू वर्क विथ मल्टीपल प्रोग्राम और व्यू मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस।
इससे क्या होता है कि यूजर्स को एक अलाउ होता है, यूजर अलाउ हो जाता है बहुत सारे प्रोग्राम पर काम करने के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही साथ देखने के लिए डेस्कटॉप पे, विंडोज़ पे। ए ए विंडो इंक्लूड टाइटल बार, मेनू बार, etc। एक विंडो में क्या होता है, टाइटल बार देखने को मिलता है, मेनू बार देखने को मिलता है और भी चीज़ें, जैसे ये लेफ्ट पैनल है, ठीक है, ये लेफ्ट पैनल है, ये राइट पैन है, ये लेफ्ट पैन, ये राइट पैन, ये लेफ्ट पैन, ये राइट पैन, ठीक है। टाइटल बार, टाइटल बार, ठीक है, कोई भी टाइटल बार सबसे पहले क्या होता है, विंडो के सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। इट इज a horizontal bar at the top of window that display the name of window or the program which is currently being used। कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो कोई विंडो में ओपन होगा, चाहे फोटो हो चाहे फाइल हो, कोई भी ओपन करेंगे तो विंडो में होगा। तो विंडो के सबसे ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल जो बार होता है, ठीक है, दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ विंडोज, जो विंडोज का नेम को डिस्प्ले करे उसे ही टाइटल बार बोलते हैं। जैसे कोई ब्राउजर ओपन किया, सबसे ब्राउजर के ऊपर जो है नाम लिखा होता है, तो, उस कौन सा फाइल ओपन किए उस फाइल का नाम होता है, तो उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यानी टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, उसमें जो है करेंटली जो फाइल है उस फाइल या प्रोग्राम का नाम लिखा होता है टाइटल बार में। आगे है कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स क्या होता है, इसी विंडोज़ में, ठीक है, इसी विंडोज़ में कंट्रोल बटन्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। टाइटल बार कंटेन 3 बटन्स, स्मॉल बटन्स ऑन इट्स लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे 3 स्मॉल बटन्स होते हैं, दैट इज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज पे क्लिक करने पे क्या होता है, पूरा जो है जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करने पे पूरा स्क्रीन पे फुल स्क्रीन हो जाएगा। रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, ठीक है, क्लोज बटन होगा। और एक रिस्टोर होता है कि पहले जो जस्ट पहले जैसा जैसा साइज था वैसा करने के लिए रिस्टोर बटन होता है। दीज बटन आर नोन एज कंट्रोल बटन। इन बटन को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो है मिनिमाइज बटन, हमको मिनिमाइज बटन क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन विच लुक लाइक ए स्मॉल डैश या माइनस साइन, which looks like a small dash या minus sign. This button shrink and place the window on the launcher while leaving the program running. Which looks which looks like a small dash या माइनस साइन। दिस बटन shrink and place the window on the launcher while leaving the program running। इस मिनिमाइज बटन से क्या होता है कि एक स्मॉल डैश की तरह दिखता है, माइनस साइन होता है ना, तो उससे भी छोटा जो है स्मॉल डैश की तरह होता है, ठीक है, छोटा सा डैश होता है, माइनस साइन ही होता है एक्चुअली वो। दिस बटन सिंक एंड प्लेस द विंडो ऑन द लॉन्चर वाइल लिविंग द प्रोग्राम रनिंग। जब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे विंडोज़ को क्या करता है, सिकुड़ा कर, ठीक है, छोटा करके, एकदम छोटा करके क्या करता है, उसमें डाल देता है लॉन्चर में, ठीक है। बेसिकली वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे लॉन्चर में दिखता है कि हाँ प्रोग्राम ओपन है, और डिस्प्ले पे वो सा गायब हो जाता है और प्रोग्राम चलता रहता है हमारा। जैसे कि हम जिस अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब उस प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोग्राम अपना काम कर रहा है, तो हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, कोई और प्रोग्राम कोई और ओपन कर लेते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए जो है मिनिमाइज़ बटन का काम किया जाता है, ठीक है। टू गो बैक टू द विंडो, क्लिक द लॉन्चर वेयर इट इज़ श्रिंक्ड। अगर फिर हमें उस विंडो पे जाना है तो हम जहाँ पे वो श्रिंक किया गया है, जहाँ पे वो जाके छिपा हुआ है, ठीक है, उस बटन वहाँ पे जाकर फिर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जो है जो विंडो है वो फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर डिस्प्ले हो जाएगा। मैक्सिमाइज बटन देखते हैं, द मैक्सिमाइज बटन विच लुक्स लाइक अ स्मॉल विंडो इज यूज टू इनलार्ज ए विंडो टू कवर द इंटायर डेस्कटॉप।
जो एक छोटे से विंडोज़ की तरह दिखता है, मैक्सिमाइज बटन विच लुक्स लाइक ए स्मॉल बटन यूज्ड टू एनलार्ज ए विंडो टू कवर द एंटायर डेस्कटॉप। अगर आपका विंडो जो है छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, तो पूरा हमारा डेस्कटॉप जो है कवर कर लेता है वो मेरा प्रोग्राम। ठीक है, अपना प्रोग्राम क्या करता है, पूरा अपना प्रोग्राम कवर कर लेता है डेस्कटॉप को, इनलार्ज हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो है पढ़ा। इसके बाद हम जो है राइट लेफ्ट पैनल से जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उससे पहले जो है हम मैक्सिमाइज बटन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आफ्टर ए विंडोज, एक मिनट, आफ्टर ए विंडो इज मैक्सिमाइज द कंट्रोल बटन्स आर ऑटोमेटिकली हिडन फ्रॉम द विंडो। एक बार जो है बटन अगर जो है मैक्सिमाइज हो जाता है, अगर विंडोज मैक्सिमाइज हो जाता है तो कंट्रोल बटन जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चिप जाता है विंडोज से। दिस मेक देम अपीयर, जस्ट मूव योर माउस पॉइंटर टू द मेन्यू बार। क्लिकिंग, देखिए जैसे ही आप मेन्यू बार की तरफ अपना कर्सर ले जाएंगे, माउस पॉइंटर ले जाएंगे, तो वो फिर से अपना अपीयर हो जाएगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज। क्लिकिंग द मैक्सिमाइज बटन अगेन विल रिटर्न टू द विंडोज टू इट्स ओरिजिनल साइज। और फिर से अगर आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो अपने जो ओरिजिनल साइज था उसका, ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा आपका विंडो। द क्लोज बटन विच रिप्रेजेंट, देखिए उसके बाद एक क्लोज बटन होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस साइन, जिसमें क्रॉस साइन होता है ऐसे, ठीक है, क्रॉस साइन होता है ऐसे, अरे भाई। तो इससे क्या होता है कि विच इफ़ यू क्लिक ऑन द क्लोज बटन द विंडो विल बी गेट क्लोज। अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं, क्रॉस साइन पे क्लिक कर देते हैं, तो विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पैन राइट पैन जो है कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।